अगर किसी इलेक्शन में नोटा को उम्मीदवार से ज्यादा मत मिल जाए तब क्या होगा? आइएगा चर्चा करते हैं इस बारे में। आप मेरे साथ हैं इस समय राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में और मैं हूं हिमांशु यादव। दरअसल आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि नोटा होता क्या है, नोटा के क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस तरह से भारत में लागू किया जाता है। दरअसल नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे हमारे देश में चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, नगर निगम के, तो इन चुनावों में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा होता है उसके साथ एक और बटन सबसे नीचे होती है जिसपे लिखा होता है नोटा, यानी कि नन ऑफ द एबव। हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हर चुनाव में अपने सदस्यों को रणभूमि में उतारते हैं और इन चुनावों में लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत देकर चुनाव जिताते हैं। मान लीजिएगा कि 3 पार्टियां ABCD पार्टी है और उनके 3 उम्मीदवार किसी इलेक्शन में आए। टोटल 100 वोट हैं और उनमें से जो तीनों पार्टियां हैं उनमें से तीनों को 10-10 वोट मिले और बाकी के 70 वोट लोगों ने नोटा में डाले, यानी कि उनको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आया ऊपर से तीनों। तब कौन व्यक्ति चुनाव जीतेगा? दरअसल कौन व्यक्ति चुनाव जीतेगा इसे साइड कीजिएगा। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं कि नोटा कभी भी इलेक्शन को रद्द करने वाला नहीं है। नोटा का मतलब राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए। हमारे देश में भी ऐसा नियम होना चाहिए कि अगर उम्मीदवार से ज़्यादा मत नोटा को प्राप्त होते हैं तो चुनाव को रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सिवाय कुछ अपवाद को छोड़कर। अब मान लीजिएगा कि एक जगह पर चुनाव हुए और उस चुनाव में 50% वोट जो है नोटा के पास गए और जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है उसके पास भी 50% वोट चले गए। जैसे टोटल के 100 वोट थे, एक व्यक्ति को मिले 25, नोटा को भी मिले 25, बाकी सबको 2-2, 3-3, 4-4 वोट मिले। तब क्या नोटा वाला चुनाव जीते या जिसको 25 वोट मिले वो चुनाव जीते या चुनाव को रद्द कर दिया जाए? तो दरअसल इन सभी क्वेश्चन के आंसर हैं, एक थ्योरी है, एक नियम है। जिस व्यक्ति को चुनाव में सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। नोटा से यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो नोटा वाले जो वोट होते हैं उन्हें आप अवैध वोट में, यानी कि उनको बाहर कर देते हो, वो इलेक्शन रिजल्ट में वैलिड वोट के रूप में काउंट नहीं होते। भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आप समझ लीजिएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि हमें कई उम्मीदवार पसंद नहीं होते हैं और इस पर हमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम ऊपर वाले में से किसी को नहीं पसंद करते। और यह फिलॉसफी रखी गई कि अगर नोटा वाले वोटों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो चुनाव को रद्द कर देना चाहिए और ऊपर के जितने उम्मीदवार हैं उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा माना भी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा नहीं माना, संसद ने भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। आज वर्तमान में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार EVM मशीन में जितने भी उम्मीदवार होते हैं उम्मीदवारों के पश्चात अंतिम एक बटन होती है जिसका नाम होता है नोटा। अर्थात ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आपने पसंद नहीं किया है तब आप उस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। ये नोटा का प्रोसेस है। और कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। साल 2018 में हरियाणा में चुनाव हुए और साल 2018 में ही महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे, हरियाणा में नगर निगम के चुनाव थे और इन चुनावों में नोटा को वोट ज्यादा मिलने की वजह से चुनाव रद्द किया गया और चुनाव दोबारा करवाया गया। ये मात्र अपवाद है और ये राज्य स्तर तक ही लागू है। साल 2024 अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नोटा को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि अगर उसके पास वोट ज्यादा होंगे तो वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, यानी कि नोटा चुनाव जीतेगा, चुनाव रद्द हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। सूरत में दरअसल 2 कैंडिडेट चुनाव में उतरने वाले थे, 2 पार्टियों के चुनाव उम्मीदवार उतरने वाले थे। उनमें से एक पार्टी के सदस्य की नामांकन को रद्द करवा दिया गया तो बाकी का एक ही व्यक्ति बचा। तो क्या अब चूंकि नामांकन हो चुका है, एक व्यक्ति का नामांकन रद्द किया जा चुका है, एक ही व्यक्ति बचा और अगर लोग वोटिंग करने जाएंगे तो उस EVM मशीन में सिर्फ एक उस व्यक्ति का नाम और एक नोटा लिखा होगा। तो क्या ऐसे में चुनाव कराया जाए? तो नहीं, ऐसे में चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति अकेले बचा इंडिपेंडेंट फ्री है और वो चुनाव जीत जाएगा, अकेला व्यक्ति, उसके लिए चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा ही एक और हुआ, इंदौर में भी ऐसा ही हुआ साल 2024 के ही चुनाव में कि वहां पर भी 2 लोगों के चुनाव की उम्मीदवारी थी कि 2 लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पार्टियों के।
एक पार्टी के सदस्य ने अंतिम दिन अपना नामांकन स्वतः वापस ले लिया तो एक ही व्यक्ति यानी कि एक पार्टी का एक सदस्य बचा और निर्विरोध यानी कि बिना किसी विरोध के वह चुनाव जीत गया। तो नोटा की ओवरऑल कहानी बस इतनी सी है कि नोटा का इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता सिवाय इस बात के कि हमें पता चलता है कि जनता उन सदस्यों को पसंद नहीं कर रही है, हमें वो सदस्य पसंद नहीं आए। साल 2019 में टोटल वोट का 1% नोटा बटन दबाया गया था, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा दबाया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अगर आपराधिकरण बढ़ रहा है, चुनाव में वही आपराधिक लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उन्हें अपने मन से, अपनी इच्छा से नोटा का प्रयोग करके उनके प्रति आपत्ति जता सकते हैं। भविष्य में ज़रूर कोई ना कोई कानून बनेगा कि अगर नोटा में वोटिंग ज़्यादा होती है तब उसके लिए कौन से प्रबंध किए जाएं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको नोटा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। मुझे आज के लिए दीजिएगा आज्ञा, फिर एक नई जानकारी, खास जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।